मॉडलिंग के बारे में आगे क्या सोचा आपने? मॉडलिंग के बारे में भाई अभी तक मैंने लाइक 2-3 डिजाइनर्स के साथ वर्क किया है, लेकिन ना अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे तो फ्रीलांसिंग लाइक ना थोड़ी टफ होती है, ठीक है। और अगर आप किसी एजेंसी के साथ वर्क करोगे, है ना, लाइक किसी अच्छी एजेंसी के साथ, तो उनके कोई कैटेगरीज होते हैं लाइक 6 फीट एंड अबव, है ना, तो लाइक वो आपके मेजरमेंट्स होने चाहिए, लाइक आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। तो इसकी वजह से ना, तो अभी तो मैंने ये सोच रखा है कि लाइक किसी एजेंसी को ज्वाइन करूंगा, लेकिन उसके लिए ना बिल्कुल फिट होना चाहिए, लाइक, है ना, नो बॉडी फैट और हाइट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। क्योंकि मॉडल्स ना ऐसे होनी चाहिए कि लाइक 100 लोगों में ना एक अलग बंदा दिखे, वो मॉडल होता है ना, वही। तो मॉडलिंग में आप अभी किस कैटेगरी में हो? मतलब आप फ्रीलांसिंग बता रहे थे, आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो फ्रीलांसिंग का अभी भी आप फ्रीलांसिंग ही परस्यू करते हो या किसी मतलब ऐसे एजेंसी को जाने की सोच रहे हो? अभी ना लाइक 2-3 महीने बाद मैं अप्लाई करूंगा किसी अच्छी एजेंसी में, है ना। इससे पहले अभी फ्रीलांसिंग होगी, लाइक एक ना एसेस मैनेजमेंट करके है छतरपुर में एजेंसी, मैं सोच रहा हूँ अभी उसको ज्वाइन कर लूँ। उसके बाद ना लाइक थोड़ा वर्क मिलेगा, उसका थोड़ी, है ना, चीज़ आगे बढ़ेंगी। हाँ, तो जो फ्रीलांसिंग के बारे में बताना कि फ्रीलांसिंग मॉडलिंग कैसे होती है, क्या होती है? फ्रीलांसिंग मॉडलिंग भाई ऐसी होती है कि लाइक मतलब स्क्रैच से बताना, मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे मॉडलिंग के अंदर जाना है और मुझे फ्रीलांसिंग मॉडलिंग करनी है, ठीक है, तो मेरे स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ रहेंगी? फ्रीलांसिंग मॉडलिंग में भाई आपका ये पहला स्टेप ये रहेगा कि आप कॉन्टेक्ट बनाइए कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, या फिर मेकअप आर्टिस्ट के साथ, या फिर फोटोग्राफर्स के साथ। अगर आप उसको कॉन्टेक्ट करोगे, लाइक उन्हें मैसेज करोगे कि आई एम अ फैशन मॉडल, और है ना, वर्क मिलेगा, तो लाइक अगर उनके लिए, मतलब उनके पास अगर आपके लिए कोई वर्क होगा तो वो आपको दिलवाएंगे, है ना। लेकिन फ्रीलांसिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। हाँ, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये कॉन्टेक्ट बनाने कैसे हुए? कॉन्टेक्ट्स आप मॉडल्स को सर्च कीजिए, जो मॉडल्स होते हैं ना, प्रोफेशनल मॉडल्स होते हैं, है ना, आप उनको देखिए, उनकी जो पिक्चर्स होती है, जो उनका वर्क है, उसमें देखिए आप फोटोग्राफर्स को मेंशन करते हैं, लाइक जिनके साथ उन्होंने वर्क किया है, डिजाइनर्स को मेंशन करते हैं, तो उनको उनकी प्रोफाइल खोलिए, उनको मैसेज भेजिए। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो अगर आपको फ्रीलांसिंग मॉडलिंग में जाना है, तो कुछ मॉडल्स होंगे जो आपको अच्छे लगते होंगे, उनके फोटोग्राफर्स, उनके डिजाइनर को कोल्ड मैसेज करिए, उनको मैसेज करिए। एक नहीं करेगा, 2 नहीं करेगा, पर कभी ना कभी वो हो जाएगा। हाँ, होगा वो, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, टाइम लगता है उसके लिए। बट उस टाइम के अंदर आप क्या करेंगे? अपने फिजिक और उसमें लुक्स पे काम करना। फिजिक पे ही भाई बहुत है ना, लेकिन आप इंडिया में देखोगे ना, तो आपकी हाइट होनी चाहिए लाइक 6 फीट अबव होनी चाहिए, है ना, 6 फीट होनी चाहिए, 6 फीट अबव होनी चाहिए, जब जाके कुछ होगा। उससे पहले तो मतलब 5'10", 5'8", ये सब उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता इंडिया में, है ना। और आपकी फिजिक होनी चाहिए, लाइक अगर आपका फेस है तो फिर 5'11" भी वर्क कर जाएगा, है ना, लेकिन बॉडी पे कोई फैट नहीं होना चाहिए, है ना। लाइक अगर आप इंटरनेशनली सोच रहे हैं, अगर आपको इंटरनेशनली जाना है, तो आप लाइक आपकी बॉडी पे कोई फैट नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी लीन होनी चाहिए। आप एक नोटिस करेंगे कि इंडिया से जितने भी मॉडल्स जाते हैं इंटरनेशनली, जिनकी प्लेसमेंट होती है, जो मतलब वो ना बिल्कुल लीन बॉडी फिजिक रहते हैं, है ना, बिल्कुल लीन बॉडी रहते हैं वो। कोई उधर पे कोई बल्कि नहीं चलता कि लाइक उसके बिल्कुल बल्कि हो, वो इंटरनेशनली नहीं चलता। बट मुझे एक और चीज़ बताना, आप एक साइड फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, एक साइड बास्केटबॉल को परस्यू करना चाह रहे हैं, फैशन मॉडलिंग। हाँ, फैशन मॉडलिंग को परस्यू, वो एक साइड बास्केटबॉल को परस्यू करना, ये दोनों बहुत अलग और डाइवर्स है, इसको मैनेज कैसे करोगे? भाई इसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ना मैं बताऊँ मेन रीज़न क्या है, मेन है डाइट का, है ना। अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, अगर मैच खेल रहे हैं, तो आप कार्ब्स लेना चाहिए। कार्ब्स बहुत ज़रूरी है ना, कार्ब्स बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं, तो मॉडलिंग क्या मतलब आपको लीन बॉडी फिजिक करनी है। अगर आप इंटरनेशनली सोच रहे हैं, ठीक है, इंडिया में तो चल जाएगा अगर आप बल्कि करोगे, लेकिन आप इंटरनेशनली सोच रहे हैं तो आपको ना लीन बॉडी फिजिक चाहिए, ठीक है। अगर आप कार्ब्स ज़्यादा इंटेक करोगे तो उससे ना बॉडी फैट बढ़ता है ना। तो मतलब दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज तो नहीं हो सकती, है ना। तो एंड ऑफ द डे मतलब कहीं ना कहीं जाके ये एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ, ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या होगा वो? अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लाइक अभी तो मैं स्टेज पे हूँ, ऐसी स्टेज पे हूँ कि लाइक दोनों चल रहे हैं बस, है ना। अब देखो क्या होता है आगे जाके, क्योंकि बास्केटबॉल ना मैं बहुत पहले से खेल रहा हूँ, तो बास्केटबॉल को तो मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, है ना। अगर मैं बास्केटबॉल में ज़्यादा अच्छा खेल गया आगे जाके, तो बास्केटबॉल को तो मैं ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, मॉडलिंग को करना पड़ेगा। कोई फैशन से रिलेटेड ऐसी चीज़ जो कि आपके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब बहुत ही अंडररेटेड मानते हैं कि ये तो हो ही जाएगा टाइप्स, लाइक फैशन मॉडलिंग में? हाँ। और फैशन मॉडलिंग में लाइक किस चीज़ में? कि जैसे मेरे को उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, बट जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने परसों एक क्या कहते हैं हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आए थे, वो मार्केटिंग से थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि यार एक कोई ऐसी चीज़ बताओ जो कि
आपके अकॉर्डिंग वो क्योंकि 9-10 साल से हैं उस फील्ड में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके अकॉर्डिंग बताना एक चीज़ मुझे कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बट लोग समझते हैं कि ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अंडररेटेड है। तो उनने मुझे बताया था मार्केटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लोगों को समझना, मतलब उनके इमोशन समझना कि अगर वो नहीं कर पा रहे तो उसका कोई वैलिड रीज़न होगा क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो खाली सर टाल देते हैं, आलसी होते हैं, बट कुछ मेजोरिटी लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअल रीज़न होता है ना करने का, तो उनका क्या कहते हैं सपोर्ट टाइप का। तो ऐसी फैशन मॉडलिंग में क्या होगा? फैशन मॉडलिंग में लाइक भाई ये होगा कि अगर आप सोचोगे कि लाइक आपके कॉन्टेक्ट्स आपके पास खुद उठ के आ जाएंगे, अगर आपको कोई वर्क चाहिए है ना, अगर आप किसी एजेंसी के साथ वर्क नहीं करते हो है ना, अगर आपके पास मतलब आप सोचोगे कि लाइक लोग मुझसे खुद कनेक्ट करेंगे मेरा, तो ऐसे नहीं होता भाई। आपको खुद उठ के जाना पड़ेगा, लाइक खुद घूमना पड़ेगा, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा, एजेंसीज के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके आपको वर्क मिलेगा। अगर आप घर बैठे बैठे आप अगर अपनी फिजिक पे काम करते रहोगे, आप ये सोचोगे कि लाइक आपके पास खुद चीज़ें उठ के आएंगी, तो चीज़ें मतलब क्या लाइक खुद कास्टिंग डायरेक्टर आपके पास आएगा या खुद लाइक फैशन स्टाइलिस्ट आपके पास आएगा, कैमरा फोटोग्राफर आपके पास आएगा, तो ऐसे नहीं होता। आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है कि लाइक जाके एजेंसी का अप्रोच कर रहे हो। हाँ, कई जगह से आपको रिजेक्शन मिलेंगे, है ना, तो लेकिन रिजेक्शन पे लाइक मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं करना, लाइक आपको ये देखना है कि लाइक रिजेक्ट क्यों हुए हो आप, आपका क्या बॉडी फैट था या फिर मतलब क्या चीज़ है, उस चीज़ पे वर्क करो, तो वो चीज़ आगे होती है। आपने पहला वो बताना मुझे कि आपने अपनी पहली फ्रीलांसिंग गिग कैसे करी थी फैशन मॉडलिंग में? पहली फ्रीलांसिंग भाई मैंने ऐसी की थी कि लाइक एक ब्रांड था, स्टार्टअप है, स्टार्टअप था जूमर्स, है ना, zoomers.com करके। तो लाइक उन्हें मतलब स्टार्टअप्स था, तो उन्हें लाइक मॉडल्स चाहिए थे, है ना, तो लाइक मैंने उन्हें मैसेज किया कि आई एम ए फैशन मॉडल और ये सब, है ना, तो लाइक उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कोलैब करते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी हुडीज भेजी, है ना, तो उन्हें अपनी हुडीज भेजी, तो लाइक वो मैंने पहन के लाइक फोटोग्राफर्स के साथ एक शूट किया, तो पहला मेरा था। उसके बदले आपको पैसे वगैरह मिले या खाली वो बार्टर सिस्टम टाइप का था कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स ना, सिर्फ वो कोलैब था। ओके, हाँ, उसमें भी पैसे नहीं थे, लाइक उसने मुझे अपनी हुडीज दी थी, तो वो सिर्फ कोलैब था। ओके, तो उसमें अप्रोच कैसे करना होता है कि मतलब जैसे आपको कोई इंस्टाग्राम का ऐसे अकाउंट दिखा जहाँ आपको लगता है ऐसे कोई अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो उसको आप डायरेक्टली ऐसे मैसेज डाल देते हो कि मुझे ऐसा कोलैब करना है आपके साथ वगैरह? हाँ, अगर आपको इंस्टाग्राम पे लाइक आप देखोगे लाइक अगर आप स्टार्ट की है मॉडलिंग, ठीक है, तो आप ये नहीं सोचो कि लाइक बहुत अच्छी अच्छी जो ब्रांड्स हैं वो आपको डायरेक्ट वर्क दे देंगी, ठीक है। जो आप स्टार्टिंग करो, लाइक छोटे स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, जो भी मॉडलिंग मतलब क्या बोलते हैं, लाइक अपनी ब्रांड से स्टार्ट की है, आप उन्हें अप्रोच करो, ओके, है ना, आप उन्हें मैसेज करो कि लाइक आई एम ए फैशन मॉडल, है ना, मुझे आपका वर्क बहुत अच्छा लगा, अगर आप मुझे बताइए लाइक अगर आप कोलैब करना चाहते हैं, आप पे क्या करना चाहते हैं। अगर उनके पास कोई वर्क होगा आपको देखते हुए, है ना, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, अगर उनके पास नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। मॉडल जैसे आप हो कि आपको क्या कहते हैं नेशनल मॉडल बनना है, नेशनल उसमें जाना है, इंटरनेशनल में जाना है, तो आपके लीन कैटेगरी में आना पड़ेगा आपको, बाय हुक और क्रुक कुछ भी करके लीन कैटेगरी में आना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ वही चलता है। बट अराउंड आपके पीपल हैं बल्कि वाले, तो उनकी मेंटेलिटी अलग है कि भाई तू क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कर, खा पी मोटा हो। तो क्या मेंटेलिटी रहेगी, क्या चेंज करना पड़ेगा अपने आप में? भाई ये सेम केस तो मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, मैं बल्कि नहीं हूँ, है ना, लेकिन मेरे कुछ टाइम पहले ना लाइक मैं खाता था, लाइक बात जब मैं खेलता था ना, तो लाइक मैं काफ्स भी बहुत ज्यादा लोड करता था बॉडी के अंदर, है ना, लेकिन एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि लाइक अगर आपको मॉडल बनना है तो आपको 100 लोग में से एक अलग बंदा दिखना चाहिए, है ना, एक्स फैक्टर होना चाहिए। हाँ, तो लीन बॉडी अलग होती है, लेकिन आपका बॉडी फैट आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपको लाइक मतलब बास्केटबॉल से स्विच करना है तो अपना बॉडी फैट आपको हटाना पड़ेगा। आपकी जो जॉ लाइन है वो विजिबल होनी चाहिए, है ना, आपके बॉडी पे फैट नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल लीन बॉडी होनी चाहिए, ये जाके होता है। तो लाइक मैंने स्टार्टिंग में तो इसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब मैंने और मॉडल्स को देखा, लाइक एजेंसीज को अप्रोच करना स्टार्ट किया, तो जब मैंने देखा कि लाइक सिर्फ पतले होने से कुछ नहीं होता, बॉडी फैट भी कम करना होता है, जिससे आपके होलो चीक्स दिखाई देंगे, आपकी जॉ लाइन विजिबल होगी, आपकी बॉडी पे फैट नहीं होगा। इसमें क्या क्या फीचर्स आएंगे अगर किसी को इंटरनेशनल मॉडल बनना है, तो उसके पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्या होंगे? भाई इंटरनेशनल मॉडलिंग ना 6 फीट बोलते हैं कि वो लेते हैं, लेकिन 6 फीट के लिए ना आपके फीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी 6 फीट 1 है और 6 फीट 2 है ना, ये लाइक आराम से हो जाते हैं। आराम से मतलब कि अगर आपकी लीन बॉडी फिजिक है, आपकी हाइट 183 सेंटीमीटर से ऊपर है या 183 सेंटीमीटर है, तो लाइक आप इंटरनेशनल मॉडलिंग के लिए पहले आपको मदर एजेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा इंडिया में। इंडिया में मदर एजेंसीज हैं काफ़ी, NN है ना, स्कॉट्स MA है, ठीक है, तो
आप उनके साथ वर्क करोगे, उनके साथ जैसी वर्क करोगे, अगर आपको वो मतलब अच्छे लगते हैं तो लाइक जो आपकी प्रोफाइल है वो इंटरनेशनल जो मॉडलिंग एजेंसीज है ना, वो उन्हें सेंड करेगी। ओके। हाँ, तो वो आपको सिलेक्ट करते हैं, आपकी प्लेसमेंट लगती है, तो फिर आप प्लेसमेंट लग जाएगी तो फिर मतलब बाहर। बट खुद के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? जैसे आपने बोला कि एक पर्टिकुलर हाइट का क्राइटेरिया उतना होना ही चाहिए। हाँ हाँ। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी खुद पे जो चेंज कर सके? अच्छा, खुद पे चेंज कर सके, है ना। तो खुद पे चेंज लाइक आपकी लीन बॉडी फिजिक होनी चाहिए, आपकी बॉडी पे फैट नहीं होना चाहिए, लाइक आपकी जो शोल्डर्स है ना, शोल्डर्स जो बोन्स होती है वो आपकी अच्छे से दिखनी चाहिए। ब्यूटी बोन टाइप का जो कॉलर बोन्स, कॉलर बोन्स है ना, तो वो आपकी अच्छे से दिखनी चाहिए, आपकी लीन बॉडी फिजिक होनी चाहिए, और लाइक आपके होलो चिक्स होनी चाहिए, आपकी जॉ लाइन विजिबल होनी चाहिए भाई। मुझे एक और चीज़ बताना कि अगर कोई बंदा फैशन मॉडलिंग में आता है, हाँ, उसने ये सब चीज़ें कर ली हैं, बट वो एक मदर एजेंसी को कैसे अप्रोच करेगा? एक मदर एजेंसी को? हाँ, मदर एजेंसी में जाएगा कैसे? वो जाएगा कैसे? हाँ, तो लाइक इसका एक वो रहता है, ठीक है, हर एजेंसी का ना एक कैटेगरी रहता है। आप उसके मॉडल्स को देखिए, आपको पहले आप फिक्स करिए कि आपको किस एजेंसी में जाना है, ठीक है ना। अगर आप किसी एजेंसी को खोल के देखेंगे, ठीक है, लाइक इंस्टाग्राम पे जिसके पेजेस होते हैं, तो आप उनके मॉडल्स को आप उठा के देखिए कि वो किस टाइप के मॉडल्स लेते हैं, ठीक है। तो उनके आप जैसी पेज पे जाएंगे तो एक लिंक रहती है, ठीक है, ठीक है, तो उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसमें उनके कैटेगरीज होते हैं, लाइक आपकी उनकी हाइट आपको चाहिए कि लाइक 183 सेंटीमीटर अबव चाहिए, ठीक है, वो आप चेक करिए, ठीक है। उनकी एक मेल आईडी होती है, उस मेल पे आप अपने पोलोराइड्स होते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियोज नहीं, पोलोराइड्स, हाँ, कि लाइक एक सनलाइट में आपको लाइक एक कैमरे से, फोन के कैमरे से नॉर्मल अपनी नेचुरल पिक्चर लेके, है ना, नेचुरल लाइट में, वो आप उन्हें सेंड किए करिए, मतलब, और उसके बाद ना अपनी मेजरमेंट्स लिखिए उसमें कि आपकी चेस्ट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है। ओके। तो वो मेल ना आप जैसे उन्हें करेंगे, ठीक है, वो लोग देखते हैं उसे। अगर आप उनके मतलब फिट बैठते हैं, ठीक है, तो लाइक वो आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप फिट नहीं बैठते तो वो नहीं करेंगे कुछ भी। एक मदर एजेंसी कितने मनी प्रोवाइड करती होगी? कितने का पैकेज लगता होगा उसमें? भाई वो मॉडल्स के ऊपर है, लाइक कुछ एजेंसीज रहते हैं ना, मदर एजेंसी नहीं कह सकते, आप एजेंसीज को अगर देखेंगे ना तो उनके एक वो रहते हैं कि लाइक ये ना फ्रीलांसिंग और एजेंसी के साथ वर्क करने में बहुत फर्क है, ठीक है। तो अगर आप किसी एजेंसी के साथ वर्क कर रहे हैं, तो लाइक आपने एक शूट किया, ठीक है, वो 10,000 का है, 10,000 रुपये आपको मिले, उस पे से कट ऑफ लेते हैं 25% या 20%, वो एजेंसी के ऊपर है कि वो आपसे कितना कट ऑफ लेते हैं, है ना। अच्छा, ये एजेंसी होती है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो लाइक उसमें आपको कोई कट ऑफ नहीं देना पड़ता है किसी एजेंसी को, या फिर वो जितने पैसे 10,000 है तो 10,000 आपके पूरे हैं वो। अच्छा, हाँ, तो ये सिस्टम रहता है कि अगर एक स्टार्टअप है, उसको क्या कहता है, उसका प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं, हुडीज वगैरह कुछ है, अगर वो फ्रीलांसिंग में जाता है तो डायरेक्टली वो डील मॉडल के साथ ही करेगा। जैसे मेरी स्टार्टअप एजेंसी है और मैं 1,000 रुपये का मेरा बजट है, तो मैं वो डायरेक्ट 1,000 रुपये आपको दूंगा। बट अगर मैं किसी एजेंसी के द्वारा उस थ्रू जा रहा हूँ तो मुझे 250 या 500 रुपये एजेंसी को देने पड़ेंगे, बाकी आपको मिलेंगे। हाँ, वो कट ऑफ के ऊपर है कि एजेंसी आप मॉडल से कितना कट ऑफ लेती है, ठीक है। लाइक जैसे मैं मॉडल हूँ, ठीक है, मैं किसी एजेंसी के लिए वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को मतलब 10,000 रुपये मिले, ठीक है, लेकिन उसमें से एजेंसी का कैटेगरी है कि लाइक वो मुझसे मेरा 40% लेंगे, ओके, ठीक है। तो अगर 10,000 में से मुझे अपने 4,000 रुपये उन्हें देने पड़ेंगे। हाँ, ये रहता है। तो मॉडलिंग के हिसाब से जो आप कह रहे हैं आपने डाइट चार्ट कर रखा है, तो उसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं? एक नॉर्मल बंदा जो मील्स लेता है और एक मॉडल्स की जो मील होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसमें ना काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। लाइक अगर आप एक इंडियन फैमिली से हो तो आपको पता है कि लाइक आप क्या खाते हो, लाइक दाल चावल रोटी सब्जी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन टेक करने के लिए आप अंडे खा लोगे, है ना, प्रोटीन मतलब प्रोटीन से वे प्रोटीन पे लोगे, है ना। लेकिन इसमें ना मॉडलिंग से कुछ नहीं हो, मतलब इसमें ना अगर आप ये करके चलोगे और आप सोचो कि आप मॉडलिंग करना है तो लाइक नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि ना मॉडलिंग में ना आपको कार्ब्स कम करने पड़ेंगे। अगर आप कार्ब्स ज्यादा लोड करोगे बॉडी के अंदर तो आपको फैट बढ़ेगा, फैट परसेंटेज बॉडी में बढ़ेगा, है ना। अगर आप शुगर खाओगे तो आपको शुगर भी बंद करनी पड़ेगी, है ना। लाइक एक लिमिट तक खा सकते हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं खा सकते हो आप, है ना। ये सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी, है ना। लाइक आपको पता है कि लाइक इंडियन फैमिलीज में बहुत ज्यादा चाय चलती है ना, तो वो चाय में बहुत ज्यादा शुगर होती है ना। तो ये सब सारी चीज आपको बंद करनी होंगी। उसके साथ ना अगर ऐसा रहता है लाइक इसमें आप ना 2 टाइम मील लो, ठीक है। लाइक एक मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग में लाइक आप कार्ब्स कम कर दो, लेकिन आप बॉडी का जो मतलब प्रोटीन है ना, जो आपका बॉडी वेट है, ठीक है, लाइक उससे ना 1% मतलब ज्यादा उससे प्रोटीन लो। लाइक अगर मेरा बॉडी वेट अगर 60 है तो 120 ग्राम प्रोटीन लो आप, है ना।
आप अपने कार्ब्स कम कर दो, लेकिन इसमें ऐसा सीन है कि अगर आपने कार्ब्स कम कर दिए, ठीक है, कार्ब्स में तो आपने रोटी खाना बंद कर दी, ये कर दी। रोटी में क्या रहता है कि लाइक रोटी में प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर आप प्रोटीन बंद कर दोगे, रोटी खाना बंद कर दोगे, तो बॉडी ना लाइक आपकी मसल्स खाना चालू कर देगी, अगर आप प्रोटीन इंटेक ठीक नहीं रखोगे, है ना। तो लाइक आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, लाइक कार्ब्स अपने कम कर दो, तो वो रिजल्ट्स दिखते हैं। मतलब प्रोटीन इंटेक को आप अपने वेट से डबल कर दो। हाँ, कार्ब्स को जितना हो सके कट करो। और फैट तो लो ही मत, फैट वाली चीजें मत लो, है ना। फैट लाइक आप कार्ब्स खाओगे तो इसी से फैट बढ़ता है ना। शुगर खाओगे, है ना, वो सारी चीजें कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। हाँ, बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ऐसी कोई चीज़ है जो आपने मॉडलिंग के लिए सेक्रीफाइस करी हो, बट जो आपके बहुत डियर हो, मतलब आपको पर्टिकुलर चीज़ बहुत पसंद है बट आपने मॉडलिंग के चक्कर में छोड़ रखी हो? लाइक खाने में, हाँ, मतलब कोई भी। हाँ, खाने में कर रखी है मैंने। लाइक ना, जब मैं मॉडलिंग में नहीं देखा था, मैंने नहीं सोचा था, ठीक है, तो उससे पहले ना बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करता था, क्योंकि चीनी खाना मेरे को बहुत पसंद था। चीनी मतलब लाइक स्वीट्स खाना है, केक खाना है, आइसक्रीम खाना, मतलब डेली खाता ही था मैं। आइसक्रीम तो लाइक दिन में 2 बार खाता ही था। लाइक अभी ये 2 महीने पहले की बात है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे कट ऑफ करनी पड़ी, क्योंकि अगर इसे नहीं करता तो लाइक वही प्रॉब्लम थी। काफी वही है लाइक कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। काफी बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब हाँ, शुगर बहुत ज्यादा करती है। अगर आप शुगर खाते हो, मतलब तो लाइक आपको प्रॉब्लम होने वाली है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप अपनी करंट स्टेट में जो अभी आप हो उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहो अपनी हैबिट में या अपनी पर्सनैलिटी में, तो वो क्या होंगे? लाइक अभी तो मैं लाइक वर्क कर रहा हूँ अपने पे, है ना। तो अभी ना लाइक मैं 1-2 मॉडलिंग में ना एक चीज़ है, लाइक बोलते हैं ना कि हर बंदे की बात मत सुनो, है ना, हर किसी की बात मत सुनो। लाइक अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो एक आप प्रॉपर एक डॉक्टर देखो, लाइक प्रॉपर एक ट्रेनर देखो, है ना। तो उनसे सारी चीज़ें अपनी कंसल्ट करो। डॉक्टर्स क्यों? डॉक्टर्स इन द सेंस अगर आप न्यूट्रिशन को देखोगे, अच्छा, न्यूट्रिशन, हाँ, तो आप उनके पास जाओ, है ना, कि उनसे पूछो कि लाइक मुझे क्या करना चाहिए, लाइक मुझे ये बनना है। तो वो आपको डाइट बना के देगा, लाइक आपको सब कुछ बताएगा वो, है ना। हर बंदे से मत पूछो कि लाइक किसी भी से भी आपने पूछ लिया कि लाइक मुझे पतला होना है ना, लाइक मुझे अपना फेस फैट कम करना है, तो लाइक मैं कैसे करूँ? हर किसी की एडवाइस, हर किसी की मतलब, क्योंकि हर लोग ना अलग अलग बोलते हैं। मैंने काफ़ी देखा कि लाइक मैं बोलता था तो सब मुझसे बोलते हैं कि लाइक खाओ, इससे क्या होता है, खाने से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन होता है। बहुत फर्क पड़ता है। आप वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन अगर अपनी डाइट आप ठीक नहीं रखे हो तो कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर आपकी डाइट प्रॉपर है तो लाइक सब कुछ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।